हेलो। तो कैसे हैं आप सभी लोग। खबर तो मिली होगी कि 20 लाख करोड़ का पैकेज लॉन्च किया है हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए। सॉरी, 20 लाख करोड़ में से कुछ पहले लॉन्च कर चुके थे, तो बचा कुछ अब लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें से पहला फेज़ पार्ट 1 आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर लेके आई थी, जिसमें सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक चल रहा है MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि क्या उनके लिए आया है, किसके लिए कौन एलिजिबल है। ये सबसे बड़ा टॉपिक और सबसे पहला टॉपिक है कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन्स फॉर बिजनेस इंक्लूडिंग MSMEs। तो क्या आप इस कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, हम इस बारे में बात करेंगे अभी। तो सबसे पहले तो ये फ्रेशर या स्टार्टअप जो आज रजिस्टर करा रहे हैं अपने आप को उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। मीन्स आपको आपकी एग्जिस्टिंग MSME होनी चाहिए और आपका आउटस्टैंडिंग लोन आपकी बुक्स में खड़ा होना चाहिए फ्रॉम बैंक्स और NBFCs एज ऑन 29 Feb 2020। तो इस डेट को आपका जो भी इंटायर आउटस्टैंडिंग क्रेडिट लोन खड़ा होगा आपके बुक्स में, उसका 20% आपको लोन के रूप में मिल सकता है, कोलेटरल फ्री लोन के रूप में। अगर आप इसको फुलफिल करते हैं तो आगे कुछ बातें इसके लिए कि आपका टोटल आउटस्टैंडिंग लोन 25 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए और आपकी टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए, आप तभी एलिजिबल होंगे। अब जो लोन आपको मिलेगा वो 4 साल के टेन्योर के लिए होगा, मतलब 4 साल का लोन होगा वो, जिसमें 12 महीने का मोरेटोरियम फॉर प्रिंसिपल रीपेमेंट, मतलब आपको 12 महीने तक प्रिंसिपल रीपे नहीं करना, और इंटरेस्ट जो पे करना है उस पर कुछ कैप लगाई गई है, मतलब कुछ लिमिट है, जिसके बारे में जब ये क्लियरेंस आएगी, क्लैरिटी आएगी, तब बताएंगे। अगर कोलेटरल फ्री लोन है तो बैंक्स और NBFC को जो रिस्क होगा उसको भी कवर करने के लिए गवर्नमेंट ने उनको, बैंक और NBFC को 100% क्रेडिट गारंटी कवर दिया है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों का। इस स्कीम को अवेल करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 31 अक्टूबर 2020 तक। इसमें आपकी कोई गारंटी फी या कोई फ्रेश कोलेटरल नहीं लगेगा, जो कि पहले ही बताया था आपको। तो इससे आपको ये क्लैरिटी मिली होगी कि एग्जिस्टिंग MSMEs के लिए है ये, प्लस उनका आउटस्टैंडिंग क्रेडिट लोन होना चाहिए 29 फेब को। दूसरी बात करते हैं स्ट्रेस्ड MSMEs के बारे में। जो MSME स्ट्रेस्ड हैं प्लस नॉन परफॉर्मिंग है, वो इसके स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, सेकंड स्कीम के लिए, जिसमें गवर्नमेंट एज अ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, मतलब सब ऑर्डिनेट डेट की तरह उनकी बुक्स में एंटर करेंगी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह, और इनको लोन देंगी, मतलब क्रेडिट देगी इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल क्रेडिट गारंटी सपोर्ट। थर्डली बात करते हैं इक्विटी इन्फ्यूजन, मतलब कि गवर्नमेंट अब इन्वेस्ट करेगी MSME में थ्रू फंड ऑफ फंड्स, मतलब कि फंड ऑफ फंड्स बनाया जाएगा जो कि MSME में इन्वेस्ट करेगा एज ए इक्विटी। वो MSME जो पोटेंशियल रखते हैं ग्रो करने का, अपना दायरा बढ़ाने का, उन सब में गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी तक ये माना जा रहा था कि अगर हम अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं तो हम MSME के दायरे से बाहर हो जाएंगे और हमें बेनिफिट्स मिलने बंद हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने MSME की डेफिनेशन ही रिवाइज कर दी। अब सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, आपको टर्नओवर क्राइटेरिया भी देखना है। अब लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर क्राइटेरिया क्या है? फॉर माइक्रो इट इज़ 1 करोड़ अप टू एंड टर्नओवर इज 5 करोड़ अप टू। फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेज इट इज इन्वेस्टमेंट अप टू 10 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 50 करोड़। फॉर मीडियम एंटरप्राइजेज इट इज इन्वेस्टमेंट अप टू 20 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 100 करोड़। मीन्स इन एंड ऑल आपकी इन्वेस्टमेंट अप टू 20 करोड़ एंड टर्नओवर अप टू 100 करोड़ होगी, तो आप MSME में फॉल कर सकते हैं। अगली बात, अभी तक जो फॉरेन कंपनी से कंपटीशन होता था हमारे डोमेस्टिक कंपनीज का, डोमेस्टिक MSMEs का, डोमेस्टिक बिजनेसेस का, उसको रोकने के लिए और प्रमोट करने के लिए अपना आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड टू सपोर्ट मेक इन इंडिया, गवर्नमेंट ने डिसअलाउ कर दिया है टेंडर लेना फ्रॉम ग्लोबल मार्केट अप टू 200 करोड़। इससे हमारा कंपटीशन भी लेस होगा और हमें फ़ायदा मिलेगा। अब बाकी कुछ छोटे मोटे इंटरवेंशन MSME के लिए, कि जैसे इस साल ट्रेड फेयर एग्जीबिशन नहीं हो सकता, तो मार्केट लिंकेज को प्रमोट किया जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली मार्केट में आप सेल एंड बाई कर सकते हैं, इसको प्रमोट किया जाएगा बेसिकली। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी अमाउंट पेंडिंग है विद गवर्नमेंट एज एन आउटस्टैंडिंग आपकी बुक्स में, तो वो भी गवर्नमेंट क्लियर कर रही है विद इन 45 डेज, जो भी आपका पेंडिंग है फ्रॉम गवर्नमेंट एंड CPSE, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ये थे हमारे रिगार्डिंग MSME, जो कि आज का हॉट टॉपिक था। उसकी क्लैरिटी के साथ आपको बताया मैंने। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। एंड आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे फ़ोन नंबर, मेरी ईमेल ID एंड सोशल मीडिया के द्वारा। बाकी
कल भी हमारे पार्ट 2 आएगा, प्लस पार्ट 1 के बाकी बचे हुए पार्ट्स मैं आपके लिए लॉन्च करूँगा, अपडेट्स। ओके, बाय बाय।